है ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी। प्रारंभ हो रही लीला, वेदों ने जो बखानी, ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी। ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी। राम लीला राम लीला राम लीला है ज्ञान की गंगा, तुलसी की अमर वाणी। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल भारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। कर भोजन मुनि पर ज्ञानी। कर भोजन मुनि पर लगे कहन कछु कथा पुरानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी। भगवान की पतित पावन लीला का प्रथम दृश्य आप देख रहे हैं। नित्य प्रति की भांति महामुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन किए हैं और भोजन करने के बाद कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, जो कि ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी मुनिवर रहे, नित्य प्रति की भांति सूर्यवंश के दोनों सिंहों को प्रभु श्री राम जी भ्राता लक्ष्मण जी को सूर्यवंश की प्राचीनतम गाथाओं का परिचय कराते हैं, सूर्यवंश के इतिहास सुनाते हैं, अनन्य प्रकार की कथाओं को सुनाते हैं। तभी तो कहा गया कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। तो आप उनके द्वारा क्या कथा सुनाई जा रही है? सूर्यवंश के दोनों सिंहों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्मात्मा भैया अनुज लक्ष्मण जी के लिए क्या उपदेश है कथा के माध्यम से, आप सभी लोग गौर करेंगे। और मैं आपको पात्र परिचय भी कराता चलूं। हमारे विश्वामित्र जी की पावन भूमिका में परम पूज्य आदरणीय आचार्य श्री पंडित श्री ऋषिकेश जी तिवारी, पंडित श्री ऋषिकेश जी तिवारी भागवताचार्य अटेलिया बाजा, उनके कर कमलों के माध्यम से आप और उनकी अमृतमयी वाणी के माध्यम से आप ये कथा सुनेंगे, जो कि विश्वामित्र जी की भूमिका में है। श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, जिस समय से तुम हमारे साथ आए हुए हो, उस समय से हम तुम्हें परमात्मा की सुंदर कथाएं श्रवण कराते हैं। क्योंकि संत के जीवन में केवल कथा हुआ करती है और मानव के जीवन में व्यथा हुआ करती है। मानव से जब आपस में मिलता है तो अपनी व्यथाओं को सुनाता है, और जब एक संत किसी व्यक्ति को मिलता है तो संत के श्री मुख से केवल कथा ही सुनने को मिलती है। मानव व्यथाओं में लिप्त इसलिए है क्योंकि वो कथाओं से दूर जा रहा है। संसार में कहीं यदि कथा होती है तो कथा सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। बस यही एक कारण है कि कथाओं से व्यक्ति दूर भाग रहा है, और जब परमात्मा की कथाओं से व्यक्ति दूर जाता है तो उसके जीवन की कभी व्यथा समाप्त नहीं होती है। जबकि संसार में सत्य क्या है बताया गया।
भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर ने अपना अनुभव प्रकट किया कि संसार में यदि कुछ सत्य है तो केवल परमात्मा का भजन ही सत्य है। संसार के प्रत्येक प्राणी को परमात्मा का भजन करना चाहिए। अब कथा सुनने के भी कुछ नियम हुआ करते हैं। बताया गया कथा सुननी कब चाहिए, तो बताया गया भोजन करने के उपरांत और शयन करने के पूर्व, अर्थात भोजन करने के बाद और सोने के पहले परमात्मा की कथाएं व्यक्ति को सुनना चाहिए। संकेत है करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन करने के उपरांत हम तुम्हें नित्य प्रतिदिन परमात्मा की सुंदर कथाएं सुनाते हैं। आज भी हम तुम्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा हम तुम्हें तुम्हारे वंश की ही सुनाने जा रहे हैं। तुम्हारे वंश में एक बहुत प्रतापी नृपाल हुए जिनका नाम था महाराज नृग। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महाराज नृग को श्राप मिल गया, और श्राप ब्राह्मणों ने क्या दिया कि तुम जाओ गिरगिट हो जाओ। अब सोचने का विषय यह है कि महाराज नृग बहुत ही दयालु, बड़े ही धर्मात्मा और बड़े ही दानवीर नृपाल थे। हमेशा 1000 गौएं दान किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो राजा इतना दान करता हो, धर्मात्मा हो, जो राजा प्रजा का पालक हो, भला उसे ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दिया? इसका कारण क्या है? इसका केवल एक ही कारण है, संसार में कभी भी कुछ दान करो तो एक वस्तु को कभी 2 बार दान नहीं किया जाता है। महाराज नृग के द्वारा यही गलती हो गई। एक गाय को उन्होंने 2 बार दान कर दिया। एक बार वो अपने दरबार में बैठे हुए थे, नित्य प्रतिदिन की बात 1000 गाय खड़ी कर दी जाती थी। दूर से ब्राह्मण आते थे तो ब्राह्मणों को गौ दान किया करते थे। एक दिन उन्होंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दी। ब्राह्मण वह गाय लेकर चल दिया। चलते चलते अपने नगर में पहुंचा, और नगर में पहुंचकर उसने गाय को अपने भवन के समीप बांध दिया। वह अंदर भवन में चला गया, कुछ काम करने लगा। तब तक वह बंधी हुई गाय किसी तरह छूट गई, और छूटने के बाद गाय दौड़ते हुए महाराज नृग की गौशाला में पुनः पहुंच गई। क्योंकि आपने देखा होगा, गाय हो या जानवर हो, इसे चाहे जितनी दूर ले जाओ, लेकिन जिस जगह अधिक समय तक रहती है वो छूटने के बाद वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि इनमें स्मरण शक्ति मानव से अधिक हुआ करती है। जब गाय पुनः गौशाला में पहुंच गई तो वहां जो गौशाला के सेवक थे उन्होंने गाय को पुनः बांध दिया। प्रातः काल पुनः हुआ। प्रातः काल फिर महाराज दरबार में बैठे, फिर ब्राह्मण आए, वही गाय फिर छूटकर दरबार में लाई गई, और वही गाय पुनः दूसरे ब्राह्मण को दे दी गई। वो ब्राह्मण गाय लेकर रास्ते में चल दिया। अब जो कल उस गाय को जिस ब्राह्मण को दान में दिया था, वो ब्राह्मण गाय को खोजते खोजते महाराज के दरबार की ओर आ रहा था, अयोध्या की ओर आ रहा था। उसने देखा कि ये तो वही गाय है जो मुझे दान में दी थी। उन्होंने कहा, भैया ये गाय मेरी है। जो ब्राह्मण लिए था उसने कहा, ना ये गाय तो मेरी है, क्योंकि मुझे महाराज ने दान में दी है। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है, ये गाय कल मुझे दान में दे दी गई है। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। गाय को लेकर दोनों ब्राह्मण दरबार में पहुंचे। महाराज नृग सिंहासन पर विद्यमान थे। कहा, महाराज ये गाय मेरी है, छूट गई थी, कल आपने दान कर दिया था, आज पुनः आपने गाय दान कर दी। महाराज नृग ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये गाय मैंने आज ही दान की है। अब जो उस ब्राह्मण को गाय दान की थी उसे क्रोध आ गया। उसने कहा, महाराज तुमने विचार नहीं किया और तुरंत ही अपना विचार बदल दिया। एक वस्तु को 2 बार दान में दे दी, तुम ब्राह्मणों को लड़ाना चाहते हो। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट हो जाओ।
तो महाराज नृक को 1000 वर्ष तक गिरगिट का रूप धारण करना पड़ा। तो धर्मात्मा राम, शुद्धात्मा लक्ष्मण, मेरी कथा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी कोई वस्तु यदि हम दान कर दे और किसी कारणवश वो हमारे पास आ जाए तो उसे दोबारा दान नहीं किया जाता है, अन्यथा उसका परिणाम महाराज नृक की तरह भुगतना पड़ता है। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम दोनों बंधु मेरी कथा में इतने मग्न हो कि आज तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा है। भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, संध्या का शुभ समय है। यदि मैं इन्हें दोनों कुमारों को ज्ञात नहीं कराऊंगा तो शायद ये नित्य कर्म से वंचित रह जाएंगे। इसलिए धर्मात्मा राम, शुद्धात्मा लक्ष्मण, दिन प्रतिदिन की भांति संध्या का शुभ समय आ गया है। जाओ दोनों बंधु, माता संध्या की आराधना करो, वंदना करो, अर्चना करो। मैं स्वयं संध्या वंदन करता हूँ। जाओ। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन जने पावी। विगत दिवस संध्या करन चले दुर्बानी, संध्या करन चले दुर्बानी।